हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 6 फोज 6। फिगर ऑफ स्पीच का पेज नंबर 6। इससे पहले हम लोग फोज 1, फोज 2, फोज 3, फोज 4, फोज 5 में तकरीबन 10 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। उससे आगे ये 11वां मेटोनिमी, 11वां फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? मेटोनिमी। ये ग्रीक मेटा ओनोमा से बना हुआ है, ग्रीक मेटा ओनोमा से बना हुआ मेटोनिमी। इसको अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो नाम या काम का कुछ अलग अर्थ होना, कुछ इस प्रकार से कि किसी चीज़ के बदले में किसी दूसरी चीज़ को रखना जिसका करीब करीब टच हो। देखें इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इन इट रिप्लेस द नेम, नेम का रिप्लेस करना ऑफ ए थिंग, किसी दूसरी चीज़ की जगह, विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इट इज़ क्लोजली टच, जो बहुत ही करीब करीब टच में हो, बिल्कुल एसोसिएट हो, ऐसी किसी दूसरी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की जगह पर रखना। तो इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो बात समझ में आएगी। इसका पहला एग्जाम्पल देखें, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। आप खूब समझते होंगे इसको कि पेन लिखने वाली कलम है और स्वॉर्ड तलवार को बोलते हैं। कलम का और तलवार का कोई जोड़ नहीं होता है, फिर भी कलम और तलवार के काम में करीब करीब ताकत का और रिज़ल्ट का एसोसिएशन होता है। इसको देखें ध्यान से कि पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन ताकतवर होता है तलवार से। तलवार का काम क्या है? काटना, पीटना। और पेन जो है वो क्या करता है? वो काटने पीटने के साथ और भी ज़्यादा ताकत दिखाता है। बड़ी बड़ी सल्तनत को पेन के ज़रिए से जो है उजाड़ा भी गया और बनाया भी गया। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा। आप बात पे गौर करें, मातृभाषा को मैं नहीं समझ सका, यानी मातृभाषा यानी मम्मी की भाषा। तो मम्मी की भाषा तो समझ में आती, मगर उनकी मातृभाषा, जो जिस परिवेश में पला हुआ है, बड़ा हुआ है, ढला हुआ है, वहाँ की जो भाषा बोलता है वो मातृभाषा कहलाई जाती है। तो हर आदमी हर जगह की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, इसलिए क्या आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर मदर टंग। तीसरे सेंटेंस देखते हैं। कैन यू गिव मी योर हैंड, क्या आप मुझे अपना हाथ देंगे? देखिए काय के लिए? कैरिंग दिस बॉक्स अप, इस बॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए हाथ देंगे, यानी हाथ मांगा जा रहा है, मगर इसके पीछे हाथ की ताकत मांगी जा रही है कि आप अपनी ताकत लगाइए। आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था। शेक्सपियर कोई पढ़ने का तो है नहीं, लेकिन शेक्सपियर का काम पढ़ने का है, क्योंकि शेक्सपियर ने ड्रामा भी लिखे हैं, सोनेट भी लिखे हैं। शेक्सपियर ने जो है और भी कई सारी चीज़ें लिखी हैं। तो शेक्सपियर को पढ़ने का मतलब है कि शेक्सपियर के काम को पढ़ रहा था। लैंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने कान दो। अब कान देने का मतलब क्या है? काट के दे दो? नहीं नहीं भाई, लैंड मी योर ईयर्स यानी मुझे अपने कान इस तरफ दो, यानी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। लैंड मी योर ईयर्स। ये देखें, द वाइट हाउस बैंड इमिग्रेशन एंड अमिड कोरोना। यहाँ पर क्या कह रहा है? कोरोना की वजह से वाइट हाउस को बैंड कर दिया। वाइट हाउस यानी क्या है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल, वाइट हाउस। फिर इसी प्रकार अगर रेड टैप सेंटेंस में हो तो उसका मतलब क्या होगा? ऑफिशियल रूटीन होगा। ग्रे हेयर होंगे, उसका मतलब क्या होगा? बुढ़ापा होगा। क्रेडिल का मतलब क्या है? पालना है, इसका मतलब कि ये बचपन की बात। ग्रेव का मतलब कब्र है, यानी जब मौत हो जाती है तो कब्र में जाते हैं, तो ग्रेव से मायने यहाँ पे मौत से हैं, हालांकि ग्रेव कब्र है। क्राउन क्या है? यहाँ पे क्राउन ताज को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है? किंग। थॉर्न का मतलब क्या है? सिंहासन। ही ड्रैंक द कप, वह कप पी गया, इसका मतलब कि कप के अंदर रखी हुई चाय या कॉफ़ी को वो पी गया, तो लिखा गया ही ड्रैंक द कप, कि उसने कप पी लिया। द कैटल बॉयल्स, कैटल उबलती है, हालांकि खूब जानते हैं कि कैटल तो मेटल की होती है, कैटल नहीं उबलती है, बल्कि उसके अंदर की चाय या दूध वो उबल कर बाहर आता, कैटल बॉयल्स, उसको ये कहा गया। फिर इसके बाद देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में 12 नंबर पर आ गए हम लोग। साइनेकडोक, क्या पढ़ेंगे इसको? साइनेकडोक। कुछ लोग इसको सिंकोडिक पढ़ते हैं, जो सही नहीं है। ये साइनेकडोक कहलाएगा। साइनेकडोक, साइनेकडोक। ये क्या है? ये एक पार्ट का अलग अर्थ है, या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को
होल पार्ट पूरे सेंटेंस को बताता है या फिर एक पार्ट जो है पूरे सेंटेंस का अर्थ बताता है। अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द होल, एक पार्ट जो है वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। और इट में यूज़ अ होल टू रिप्रेजेंट अ पार्ट, और फिर सारे के सारे को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए। देखते हैं एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, स्पेशल फॉर्म ऑफ मेटोनिमी। ये मेटोनिमी का स्पेशल फॉर्म है। इसे मेटोनिमी में एक चीज़ दूसरे के बिल्कुल करीब करीब एसोसिएशन वाली इसमें बताई जाती थी। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा है मगर कुछ हटके भी है। अंतर से बात समझ में आएगी। सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। मैनी माउथ्स का मतलब यानी कई सारी चीज़ें, कई सारे मुंह खाने के लिए, यानी बहुत खाना। यहाँ पे एक पार्ट जो है वो पूरे होल को बता रहा है, पूरे सेंटेंस को। गिव अस दिस डे, ये दिन हमें दे दो। अवर डेली ब्रेड, हमारे रोज़ाना की ब्रेड को, यहाँ डेली ब्रेड का मतलब हो गया हमारी रोज़ी को दे दो, रोज़ाना के खाने को दे दो। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स का मतलब क्या हो गया कि अमेरिका के सारे विद्वान लोग मिलकर भी क्या नहीं कर पाए, इन अमेरिका कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। सारे लोग मिलकर भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए। इसका मतलब कि अमेरिका के सारे विद्वान भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए। इंडिया वॉन द मैच, यहाँ पर इंडिया से मतलब भारत देश, भारत देश नहीं बल्कि भारत देश की टीम मैच को जीत गई। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड देश के खिलाफ, इंग्लैंड देश की टीम के खिलाफ। यहाँ पे एक टीम दूसरी टीम से जीत रही है, इसको ये बताया जा रहा है कि एक देश दूसरे देश से जीत रहा है। ही इज़ रिच क्रीचर, वह अमीर प्राणी है। बात पे गौर करेंगे, रिच क्रीचर, अमीर प्राणी होने का मतलब कि ये जो है ये इंसान के बारे में बात चल रही है, क्योंकि जानवरों में अमीर होना मुश्किल होता है। फिर इसके बाद आगे देखें, ट्रूप्स की मायने क्या है? सोल्जर्स हैं। शी वोर गोल्ड चेन्स, वह सोना पहने, इसका मतलब कि सोने की चैन पहने हुए है। यहाँ पे 30 नंबर पर आते हैं हम लोग, लाइटोटीज। ये ग्रीक वर्ड है। पॉजिटिव को नेगेटिव वे में कहना, बात समझ में आ गई होगी कि कोई पॉजिटिव चीज़ है उसको एकदम से नेगेटिव में कहना। नेगेटिव में कहने के लिए क्या लगता है? यहाँ लगता है यूजेज टू नेगेटिव वर्ड्स, यानी दो नेगेटिव वर्ड्स। मैथ अगर आपकी समझ में आती होगी तो आप समझते होंगे कि अगर दो माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी दो नेगेटिव वर्ड्स आपस में टकराएंगे तो बात पॉजिटिव हो जाएगी। तो यूजेस टू नेगेटिव वर्ड्स टू गिव अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस, यानी दो नेगेटिव वर्ड्स क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दर्शाते हैं। सेंटेंस से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नो फूल, नो तो अपने आप में नहीं है और फूल का मतलब बेवकूफ़। जो बेवकूफ़ नहीं है वो क्या होगा? वो होगा वाइज। जो बेवकूफ़ नहीं है वो क्या होगा? वो होगा वाइज। वह ही इज़ नो फूल, वह बेवकूफ़ नहीं है, इसका मतलब कि वह बुद्धिमान है। ही इज़ अ राइटर ऑफ नो मीन वर्ड्स, वो ख़राब वर्ड्स लिखने वाला नहीं है, यानी कि मीन नीच गिरा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो ग्रेट राइटर है। द सोर्ड वॉज नॉट यूजलेस टू द राइटर, सोर्ड यानी तलवार राइटर के लिए यूजलेस नहीं होती, इसका मतलब क्या होती है? यूज़फुल होती है। नॉट यूजलेस डबल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन के यूज़फुल का अर्थ दे रहा है। इट इज़ नॉट अननोन, ये नॉट है साथ में और अननोन मतलब अनजाना, ये अनजाना नहीं है, इसका मतलब क्या? वेल नोन है, अच्छी तरह से जाना पहचाना। इट इज़ नॉट ए अर्थली पावर, ये नॉट भी आ गया और अर्थली भी आ गया कि ये सांसारिक पावर नहीं है, इसका मतलब कि ये हेवनली पावर है। नॉट बैड अगर सेंटेंस में आए तो उसका सेंस निकलेगा गुड। डोंट, आई डोंट हेट, ये डोंट और हेट ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लव, यानी कि आई लव। तो बात समझ में आ गई होगी। लाइटोटीज क्या है? पॉजिटिव बात को नेगेटिव वे में कहना और दो नेगेटिविटी को लेना। एक तो नेगेटिविटी नॉट और नो की और डोंट की शक्ल में होगी और दूसरी उस एडजेक्टिव की अपोजिट यानी विलोम की शक्ल में होगी। तो देखें यहाँ पर हम लोग अभी तक 13 फिगर्स ऑफ स्पीच सीख चुके हैं और आपसे जो है आपको पूरे 30 या 31 फिगर्स ऑफ स्पीच सिखाए जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ये बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है। और इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं उसको भी आप नोट कर लें, याद कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन अपनी पढ़ाई को जो है वो ज़रूर थाम कर रखें।